आज के दौर में जब क्रांति के मायने बदल गए हैं और इसे सोशल मीडिया तक सीमित कर दिया गया है, तब आपको लैटिन अमेरिका के मशहूर क्रांतिकारी चे गुएरा के बारे में आज जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। चे गुएरा एक ऐसी शख्सियत थे जिनका पूरा जीवन ही क्रांति का बिगुल है। जब भी कहीं क्रांति की बात होती है, बदलाव की बात होती है, सशस्त्र आंदोलन की बात होती है, वहां चे गुएरा के विचारों का जिक्र जरूर आता है। उनकी फोटो वहां जरूर इस्तेमाल होती है। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक बार कहा था, उन्हें तो मारा जा सकता है लेकिन उनके विचारों को नहीं मारा जा सकता। वो अपने प्रतिद्वंदी को कहते थे, मुझे तो मार दोगे लेकिन मेरे विचारों को कैसे मारोगे। 23 साल की उम्र में चे गुएरा जब अपनी नॉर्टन 500 सीसी मोटरसाइकिल से दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा पर निकले तो उनके चे गुएरा बनने की शुरुआत हुई थी। अपनी यात्राओं का जिक्र उन्होंने अपनी मशहूर किताब द मोटरसाइकिल डायरीज में किया है और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। इस यात्रा के दौरान चे गुएरा ने दक्षिण अमेरिकी देशों की बदहाली देखकर उसके लिए कुछ बड़ा करने का मन बनाया। उन्होंने इन देशों के हालात देखकर यही समझ में आया उन्हें कि पूंजीवादी विचारों को खत्म करके ही इस समस्या का अंत किया जा सकता है। और इसके बाद अगले 19 वर्ष चे गुएरा ने पूंजीवाद के खिलाफ, खासकर अमेरिका के खिलाफ क्रांति की मशाल उठा ली। मात्र 39 साल की उम्र में चे गुएरा ने दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन अपनी जिंदगी के 19 वर्ष उन्होंने उन देशों के नाम किए जो तानाशाहों से दबे हुए थे। आज हमने चे गुएरा पर एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको उनके जीवन दर्शन की यात्रा पर ले जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने चे गुएरा की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी। यहाँ भारत में भी बहुत सारे छात्र ऐसी टी शर्ट्स पहनते हैं जिन पर चे गुएरा की तस्वीरें लगी होती हैं। ऐसे पोस्टर्स आपको अक्सर ऐसे मिल जाएंगे जहां चे गुएरा की तस्वीरें लगी होती हैं, और इनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करके हमारे देश के भी बहुत सारे लोग अपने आप को क्रांतिकारी समझने लगते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिन्हें चे गुएरा के बारे में जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो इस तस्वीर से ही बहुत प्रभावित हो जाते हैं। आज ऐसे तमाम लोगों को ये बताने के लिए कि चे गुएरा थे कौन, आज हमने आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। यह अर्नेस्टो गुएरा की तस्वीर है। आप में से बहुत से लोग इन्हें चे गुएरा के नाम से जानते हैं। चे गुएरा एक ऐसी शख्सियत है जिनका पूरा जीवन ही क्रांति का बिगुल है। जब भी कहीं क्रांति की बात होती है, बदलाव की बात होती है, सशस्त्र आंदोलन की बात होती है, वहां चे गुएरा के विचारों का जिक्र जरूर होता है। 23 साल की उम्र में अर्नेस्टो गुएरा जब अपनी नॉर्टन 500 सीसी मोटरसाइकिल से दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर निकले तो ये उनके चे गुएरा बनने की शुरुआत थी। अपनी यात्राओं का जिक्र उन्होंने अपनी किताब द मोटरसाइकिल डायरीज में किया है। यात्रा के दौरान चे गुएरा ने दक्षिण अमेरिकी देशों की बदहाली देखकर उसके लिए कुछ बड़ा करने का मन बनाया। उन्हें इन देशों के हालात देखकर यही समझ में आया कि पूंजीवादी विचारों को खत्म करके ही इनकी समस्या का अंत किया जा सकता है। इसके बाद अगले 19 वर्ष चे गुएरा ने पूंजीवाद के खिलाफ, खासकर अमेरिका के खिलाफ क्रांति की मशाल उठा ली। मात्र 39 साल की उम्र में चे गुएरा ने दुनिया छोड़ दी, लेकिन अपनी जिंदगी के 19 वर्ष उन्होंने उन देशों के नाम किए जो तानाशाहों से दबे हुए थे। चे गुएरा को क्यूबा में एक नेशनल हीरो की तरह पूजा जाता है। चे गुएरा को क्यूबन क्रांति का नायक माना जाता है। वो फिदेल कास्त्रो के सबसे करीबी थे। क्यूबा को उसके तानाशाह राष्ट्रपति फल्गेसियो बतिस्ता से छुटकारा दिलाने के लिए 1953 से ही फिदेल कास्त्रो आंदोलन चला रहे थे, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि बतिस्ता को उस वक्त अमेरिका का पूरा समर्थन था। लेकिन क्यूबा को तानाशाही से मुक्त कराने के आंदोलन को जोश तब मिला जब वर्ष 1955 में फिदेल कास्त्रो की चे गुएरा से मुलाकात हुई।
चे ग्वारा की मदद से ही 1 जनवरी 1959 में बतिस्ता को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। क्यूबा में सत्ता परिवर्तन के बाद चे ग्वारा को वहां का उद्योग मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। साथ ही क्यूबा के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी वही थे। ये इसलिए क्योंकि फिदेल कास्त्रो को चे ग्वारा के ज्ञान पर भरोसा था। लेकिन चे ग्वारा ने 1966 में क्यूबा छोड़ दिया और कांगो और बोलिविया को तानाशाही शासन से मुक्त करवाने के लिए उनके विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने चले गए। हालांकि बोलिविया में यह उनकी जिंदगी का आखिरी का वक्त था। बोलिविया के विद्रोहियों के सामने सेना और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA थी। अमेरिका क्यूबा में आई क्रांति से खफा था और इसी वजह से वो लगातार चे ग्वारा को तलाश रहा था। 7 अक्टूबर 1967 में एक जासूस ने बोलिवियन सेना और CIA को चे ग्वारा की लोकेशन बताई, जिसके बाद 8 अक्टूबर को चे ग्वारा को मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। 9 अक्टूबर को चे ग्वारा शहीद हो गए। सार्जेंट मारियो टेरेन को चे ग्वारा को मारने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें सिर पर गोली न मारने की बात कही गई थी। मारियो टेरेन ने चे ग्वारा को 9 गोलियां मारी थी। चे ग्वारा की मौत की खबर फिदेल कास्त्रो ने क्यूबा की जनता को दी थी। Y que sin embargo no figura. Vamos a leer una carta aquí de puño y letra, aquí transcripta a mano. लगभग 30 सालों तक बोलिविया में ही दफन किए गए चे ग्वारा के शव को बाद में क्यूबा लाया गया और फिर पूरे सम्मान के साथ दोबारा दफन किया गया। चे ग्वारा को लेकर 2 तरह के लोग मिलते हैं। एक वो जो उनके विचारों और काम की तारीफ करते हैं और दूसरे वो जो उनके हिंसा के रास्ते को गलत मानते हैं। लोगों को उनका हक दिलाने के लिए चे ग्वारा का रास्ता हिंसा से भरा हुआ था, लेकिन सामाजिक चेतना को लेकर चे ग्वारा के विचारों से सभी प्रभावित हैं। चे ग्वारा ने क्यूबा की नई सरकार के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे क्यूबा की जनता को फायदा हुआ। चे ग्वारा ने क्यूबा की जनता को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। 1961 तक क्यूबा में साक्षरता दर 60 से 76% थी, लेकिन चे ग्वारा ने इसके लिए एक योजना तैयार की। उन्होंने क्रांति के दौरान जंगलों में बसे गांवों में जो स्कूल और शिक्षक तैयार किए थे, उनको क्यूबा की पूरी जनता को साक्षर करने का जिम्मा दिया। 1 साल के अंदर क्यूबा की साक्षरता दर 96% हो गई थी। शिक्षा ही नहीं, चे ग्वारा ने दूसरे देशों के साथ क्यूबा के संबंध सुधारने के लिए लगभग पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अपने विदेश दौरे के दौरान चे ग्वारा 30 जून 1959 में भारत भी आए थे। भारत यात्रा के दौरान चे ग्वारा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात भी की थी और फिदेल कास्त्रो को दी गई अपनी 3 पन्नों की रिपोर्ट में चे ग्वारा ने भारत की तारीफ की। उन्होंने इस यात्रा को लेकर लिखा कि इस यात्रा में हमें कई लाभदायक बातें सीखने को मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये जानी कि एक देश का आर्थिक विकास उसके तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। अपनी यात्रा के दौरान चे ग्वारा महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलनों के तरीके से भी प्रेरित हुए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, जनता के असंतोष के बड़े बड़े शांतिपूर्ण प्रदर्शनों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद को आखिरकार उस देश को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया जिसका शोषण वो पिछले 150 वर्षों से कर रहा था। चे ग्वारा जिस दौरान क्यूबा की सरकार में मंत्री थे, तब वो अपनी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपनी पत्नियों को भी नहीं करने देते थे। उनका मानना था कि जब मैं खुद ही उन उसूलों को नहीं मानूंगा जिसकी अपेक्षा देश के बाकी लोगों से है, तो कैसे चलेगा। चे ग्वारा ने अपने आखिरी वक्त में कहा था कि तुम एक इंसान को मारने आए हो, लेकिन उसके विचारों को नहीं मार सकते। यही विचार आज के आंदोलनों की ताकत बनते हैं और युवाओं को प्रभावित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आजकल क्रांतिकारी बनने का बड़ा फैशन है। बहुत से युवा नाम के लिए क्रांति का झंडा उठा लेते हैं। क्रांति को हैशटैग तक सीमित कर दिया जाता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर शोर मचाने को क्रांति कह दिया जाता है और क्रांति के नाम पर अब कुछ भी किया जाता है हमारे देश में। हमारा भी मानना है कि क्रांतिकारी बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन
क्रांतिकारी तभी बनना चाहिए जब आप उस विचारधारा को अच्छी तरह से समझते हो जिसके आप पक्ष में हैं। और क्रांति इसलिए नहीं होती कि ये लोगों को महान बनाती है। क्रांति असल में असल मुद्दों को लेकर होती है, और जो लोग इस बात को नहीं समझते वो क्रांतिकारी तो बन जाते हैं लेकिन उनके विचार संक्रमित होते हैं और खोखले होते हैं। इसलिए क्रांति जरूरी है, लेकिन तभी जब समय क्रांति की मांग करता हो, आपका समाज क्रांति की मांग करता हो। सिर्फ एक तस्वीर लगा लेने से, किसी की जीवनी पढ़ लेने से, किसी को अपना आदर्श बना लेने से, या फिर किसी की तस्वीर की टी शर्ट पहन लेने से ही क्रांतिकारी नहीं बन जाते। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.